दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से 5 खास कंपनियों के सीईओज अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और कमिटमेंट, इन दो चीजों को कैसे बरकरार रखते हैं हर दिन। अगर आप ये सीखना चाहें तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया की 5 सबसे शानदार कंपनियों में से एक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, Amazon, जनरल मोटर्स, इन 5 कंपनियों के सबसे सक्सेसफुल सीईओज वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एक एक सीईओ की खास 3 चीजें, खास स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 15 स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी जो आपको डिसिप्लिन और कमाल की सक्सेस दिलाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक से। टिम कुक की 3 खास चीजें बोलता हूं आपको, जिसकी वजह से आज वो एप्पल के सीईओ हैं और पिछले कई सालों से सीईओ हैं। पहला, वेक अप अर्ली। ये बड़ी बेमिसाल चीज है। वो बोलते हैं जब आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री पीरियड होता है, शांति का माहौल होता है। जो काम आप दिन में 6 घंटे में करेंगे, सवेरे आप 1 से 1.5 घंटे में कर सकते हैं। इतना बड़ा फर्क डाला जा सकता है। मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं, जो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज मैंने बनाए हैं, या जब मेरे लाइव इवेंट होते हैं, जब उनकी तैयारी करने की बारी होती है, तो मैं भी सुबह ये 5 से 9 का जो समय होता है ना, 4 आवर्स, इसके दौरान मैं इतना कमाल का काम कर लेता हूं जो शायद पूरे दिन में कभी कभी नहीं हो पाता है। तो टिम कुक, एप्पल सीईओ की पहली खास चीज है वेक अप अर्ली। दूसरी है प्रायोरिटाइज टास्क। प्रायोरिटाइज टास्क, किसी भी काम को अंधाधुन यूं ही करना मत शुरू करिए। जब आप दिन की शुरुआत करें तो एक लंबी लिस्ट बनाएं कौन कौन से काम करने हैं और सबसे पहले सबसे जरूरी काम को करिए। और तीसरी और बेहद सरल, प्लान योर डे 1 डे इन एडवांस। आपको कल क्या क्या करना है, परसों क्या क्या करना है, उसकी तैयारी कब करेंगे आप? एक रात पहले। सो आप अगले दिन सवेरे आकर ये नहीं सोचेंगे अब क्या करना है। आपको एक रात पहले साफ साफ पता होना चाहिए कि कल सुबह जाते ही सबसे पहला काम कौन सा करना है। तो 3 चीजें हैं जिसकी वजह से टिम कुक आज एप्पल को इस लेवल पर पहुंचा पाए हैं। वेक अप अर्ली, प्रायोरिटाइज टास्क, प्लान योर डे इन एडवांस। 4 और सीईओज की 3 कमाल की स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। कमाल की लर्निंग्स हम आपके साथ में आज शेयर करने वाले हैं। दूसरे सीईओ जिनकी हम बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, नाम है सत्या नाडेला। अब सत्या नाडेला की मेन फिलॉसफी क्या है लाइफ में, वो बोलते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच रखो, हमेशा सीखते रहो। पहली बात वो बोलते हैं अडॉप्ट लर्निंग माइंडसेट। बोलते हैं हमेशा ना आपके दिमाग में लगातार एक चीज चलती रहनी चाहिए और नया क्या सीख सकते हैं। जो भी काम आप करते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, या फिर आप डिजाइनिंग में हैं, या फिर आप सेल्स में हैं, या आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, वेल्थ मैनेजर हैं, आप जो भी करते हो, सिर्फ ये सवाल लगातार पूछते रहो, मैं इस काम में और नया क्या सीख सकता हूँ। मुझे काम करते हुए ये 21वां साल है। 2003 में मैंने जॉब करना शुरू किया, 4 साल जॉब किया, फिर 11 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया। अब ये मेरा 6ठा साल है। आई एम रनिंग अ ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी, कंटेंट बनाता हूँ, किताबें लिखता हूँ, और मेरे करियर की शुरुआत से मैं ये 3 सवाल हैं जो अपने से रोज पूछता हूँ। हाउ कैन आई डू मोर, हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई डू फास्टर। मैं और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूँ, और तेज कैसे कर सकता हूँ। तो अडॉप्ट दिस लर्निंग माइंडसेट। सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, दूसरी क्या कमाल की चीज़ बोलते हैं कि बदलाव से दोस्ती कर लो। एम्ब्रेस चेंज। फ्लेक्सिबल रहिए। अपने लक्ष्य को मत बदलो, लेकिन काम करने के तरीके बदलो। मेरी किताब के अंदर में मैंने खास तौर पे लिखा है, आज आप कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच में कई रास्ते हो सकते हैं। आंख कान खुले रखो और जो शॉर्टेस्ट रूट मिले, बेस्ट रूट मिले, उससे चल पड़ो। और तीसरा, इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन लर्निंग। अपने दिन का, अपने सप्ताह का एक खास हिस्सा आपको अपनी लर्निंग के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको अलग निकाल कर रखना चाहिए। टिम कुक, एप्पल के सीईओ की हमने बात की, सत्या नाडेला की हमने बात कर ली। तीसरे, ये कमाल की एक महिला हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है, इंदिरा नूई उनका नाम है और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। पेप्सिको की सीईओ रही हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, इस महिला से बेहतर शायद कोई और सीईओ नहीं सिखा पाएगा आपको। तो ये 3 चीजें बोलती हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, गौर से सुनिएगा। देखिए, पहला, इंदिरा नूई क्या बोलती हैं, पहली चीज, सेट क्लियर बाउंड्री। आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए, भाई इतने बजे काम खत्म, इतने बजे घर शुरू, इतने बजे ये और इतने बजे वो। अगर आप बाउंड्रीज लगा लेते हैं ना काम के बीच में और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में, तो बैलेंस कमाल का चलता है, आप लंबी गेम खेल सकते हैं। दूसरा, ना कहना सीखिए। पोलाइटली
शिष्टाचार के साथ आराम से ना कहने की आदत डालिए। जो काम आप कर सकते हैं उतने काम करिए, जो नहीं कर सकते हैं उन कामों को ना करते चले जाइए। और तीसरी और कमाल की चीज़, डेलीगेट इफेक्टिवली। आपकी टीम में कमाल के मेंबर्स को डेवलप करिए जो आपके काम में आपकी कमाल की मदद कर सकें और आपके काम ले सकें, ताकि आप उतने कामों का कुछ हिस्सा अपने टीम को भी देते चले जाएं। जब आप डेलीगेट करते हैं तो फिर आप और ज़्यादा काम कर सकते हैं। चौथे सीईओ, पूरी दुनिया इनके फ़ैन है, जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेज़ॉन बनाया। और जेफ बेजोस की मेन गेम क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग स्ट्रैटेजी। 3 खास बातें जेफ बेजोस जो आप सीख सकते हैं वो क्या है? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जेफ बेजोस हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो भी निर्णय आप लें वो ऐसे निर्णय होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको, आपकी कंपनी को, परिवार को हित देने चाहिए। आज शायद इमीडिएटली, अभी के अभी, शॉर्ट टर्म में 6 महीने, 1 साल, 2 साल में शायद आपको कुछ खास ना दिखाई दे, लेकिन निर्णय ऐसे हों जो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कमाल कर दें और सबके लिए बेहतर हों, राइट। एंड दूसरी चीज़ वो बोलते हैं, बी पेशेंट, धैर्य रखना सीखिए। धैर्य बहुत कमाल की चीज़ है। धैर्य का मतलब, कुछ लोगों को लगता है बस बैठना और इंतज़ार करते रहना, उसको आप आलस बोलते हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, धैर्य नहीं बोलते। धैर्य का मतलब होता है आप लगातार बेहतर हों, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें और फिर आप इंतज़ार करें कि अपना नंबर कब आएगा, राइट। सो एक्शन करते रहो, तब साथ साथ में पेशेंस दिखाओ। दैट इज कॉल्ड बीइंग एक्चुअली पेशेंट। थर्ड, जेफ बेजोस क्या बोलते हैं? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। क्या बोलते हैं? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अगर आप अमेज़ॉन के कस्टमर केयर में बात करेंगे या किसी और कंपनी के कस्टमर केयर में बात करेंगे आप, तो आपको दोनों के बीच का फ़र्क साफ साफ नज़र आएगा। जेफ बेजोस हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर कस्टमर खुश है तो फिर हमारी कंपनी को कभी कुछ नहीं हो सकता है। आपको कंपटीशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी कंपटीटर सेंट्रिक, यू शुड बी कस्टमर सेंट्रिक। और 5वीं सीईओ जिनसे आप कमाल की 3 चीज़ें आप सीखेंगे वो हैं मैरी बर्रा फ्रॉम जनरल मोटर्स। कमाल की महिला हैं और इनकी फिलॉसफी क्या है? हाई स्टैंडर्ड्स एंड फॉलो थ्रू। हाई स्टैंडर्ड्स एंड फॉलो थ्रू। ये क्या बोलती हैं? पहली चीज़, सेट हाई बट रियलिस्टिक गोल्स। जब भी आप गोल सेट करें ना, तो एक्सीलेंस नंबर 1 पे रहना चाहिए। हम जो करें उत्कृष्टता के साथ करें, एक्सीलेंस के साथ करें, हाई स्टैंडर्ड्स के साथ करें। दूसरा, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहो, निरंतरता के साथ काम करो, लगातार काम करो, अपने गोल्स को रिव्यू करते रहो, प्रोग्रेस के पीछे पड़े रहो। और मैरी बर्रा की तरफ से तीसरी खास चीज़ जो आप सीख सकते हैं वो क्या है? होल्ड योरसेल्फ एंड अदर्स अकाउंटेबल। जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। आपको अगर किसी ने कोई काम कह दिया तो फिर आप बिना रिमाइंडर के वो काम कंप्लीट करेंगे, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो आप अपने जो भी स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, उस स्टैंडर्ड्स पे आप खुद को अकाउंटेबल रखने चाहिए और दूसरों को भी अकाउंटेबल रखिए। तो हमारे साथ 5 सीईओ थे। 5 सीईओज़ की हमने 3 लर्निंग, टोटल 15 कमाल की लर्निंग सीखी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी सीईओ की कौन सी बात आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखेंगे, हमेशा उसे फॉलो करेंगे। और दिल से कहूँगा आपसे, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छी लर्निंग्स को बांट पाएँ। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।